हेलो गाइस। देखिए पीछे वाली जो वीडियो थी, जो फ़ोन से वीडियो थी, उसमें मैंने आपको करवा दिया था क्या क्या। मैंने आपको बैंड चौड़ाई पूरी करवा दी थी, मैंने आपको विशेषता गुणांक पूरा करवा दिया था, मैंने आपको शक्ति करवा दी, शक्ति गुणांक करवा दिया और ऐसा सब कुछ करवा दिया मैंने आपको। ठीक है, बहुत कुछ करवा दिया। तो ठीक है, तो ऐसा मैंने आपको बहुत कुछ करवा दिया है ना। अब देखिए मैं आपको आगे भी कुछ करवाता हूँ। मैंने आपको वाटहीन धारा भी करवा दी और अब मैं आपको करवाता हूँ चौक कुंडली। ठीक है, तो देखिए चौक कुंडली क्या होती है वो मैं आपको करवाता हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। सो स्टार्ट करते हैं गाइस, देखते हैं। सबसे पहले तो चौक कुंडली, देखिए जो चौक कुंडली है वो क्या होती है। चौक कुंडली होती है कोई भी प्रेरकत्व है उसी को चौक कुंडली बोलते हैं। ठीक है, लोहे की आपको कोई पटली क्रोड लेनी है, ये आप लोहे की कोई पटली क्रोड ले लो और इसके ऊपर तांबे के तारों को रबर बांधकर आपस में लपेट दो। ठीक है, और अब इसको बोलते हैं चौक कुंडली। देखिए एक टाइप का प्रेरकत्व है उसी को ही चौक कुंडली बोलते हैं, यानी एक टाइप का जो एल है उसी को ही बोलते हैं। लेकिन देखिए एल को बनाने में तांबे के तार लगते हैं तो फिर वो आर एल हो जाता है प्रैक्टिकली। तो आर एल परिपथ को ही क्या बोलते हैं, चौक कुंडली बोलते हैं। और कोई भी आर एल परिपथ को चौक कुंडली बोलते हैं। चौक कुंडली का काम है धारा को नियंत्रित करना, धारा को नियंत्रित करना। और अगर धारा को नियंत्रित करना है तो धारा कैसे नियंत्रित हो सकती है, धारा हो सकती है V/Z से नियंत्रित। तो अगर धारा को नियंत्रित करना है तो या तो V बदलो या Z बदलो, लेकिन V तो बदल नहीं सकते क्योंकि हम लोग जो धारा लेते हैं, करंट लेते हैं, वो कांस्टेंट वोल्टेज पे ही लेते हैं। तो Z बदल दो। और RL सर्किट के लिए Z कितना होता है, RL सर्किट के लिए Z होता है √R² प्लस में XL²। अब देखिए R² है, अगर R को बदलें और दूसरा है XL को बदलें, तो आपने दो चीज़ें पढ़ी है। आपने पढ़ी है कि जब रेजिस्टेंस है उसमें जो औसत शक्ति होती है या शक्ति का जो क्षय होता है वो होता है VRMS IRMS। लेकिन XL है या जो प्रेरकत्व है उसमें एक चक्कर में जो शक्ति का क्षय है वो कितना होता है, 0 होता है। ये आपने निकाला भी होगा। ठीक है, शुद्ध प्रेरकत्व वाले सर्किट में। तो जब R को बार बार बदलते हैं तो शक्ति क्षय अधिक होता है, किसकी बजाय, XL की बजाय। और इसीलिए हम XL को बदलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अगर आप XL को बदलते हो तो उससे आप धारा को आसानी से कंट्रोल कर सकते हो और उससे शक्ति क्षय भी कम होता है। तो इसी चीज़ को यूज़ में लेने के लिए हम लोग चौक कुंडली का उपयोग करते हैं। तो जो चौक कुंडली होती है वो नरम लोहे की एक जो पटलित क्रोड होती है, पटलित का मतलब नरम लोहे की क्रोड लो और उसके ऊपर अखबार लपेट दो। ठीक है, उसके ऊपर फिर तांबे के रबर बांध के तार को लपेटो, मतलब तांबे के तार ऐसे सीधे टच नहीं होने चाहिए, अखबार के भी टच नहीं होने चाहिए। ठीक है, अखबार गल जाता है। तांबे के तारों को भी इंसुलेट करो और फिर उसके बाद ऊपर लपेटो। ठीक है, और मोटे तांबे के तारों का यूज़ करो भी। क्यों, ताकि मोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। हमें प्रतिरोध को तो कम ही रखना है क्योंकि प्रतिरोध क्या करवाता है, शक्ति का क्षय करवाता है। एक चक्कर में VRMS IRMS शक्ति का क्षय कर देता है। तो हमें प्रतिरोध को क्या रखना, तारों को क्या रखना है, मोटा रखना है। इसके अलावा फेरे भी ज़्यादा रखो क्योंकि अगर फेरे ज़्यादा रखोगे तो उससे XL ज़्यादा होगा और XL ज़्यादा होगा तो XL को बहुत रेंज तक चेंज कर सकते हैं।
जैसे मान लो एक्सएल 25 ही है तो फिर 0 से 25 तक करंट को नियंत्रित कर सकते हैं, बट एक्सएल अगर 100-150 है तो फिर 150 तक छोटे छोटे मानों में करंट को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो एनीवे ये सब से आपको पता चला। अच्छा, इसमें होता क्यों नहीं, देखिए शक्ति क्षय क्यों नहीं होता है एक्सेल में, क्योंकि किसी भी चीज़ में शक्ति क्षय का फॉर्मूला होता है VRMS IRMS cos फाई। अब रेजिस्टेंस के लिए फाई 0 होता है, cos फाई 1 होता है, तो VRMS IRMS शक्ति क्षय होता है। लेकिन जो प्रेरकता है उसमें फाई 90 डिग्री होता है और cos 90 0। तो जो प्रेरकता होता है वो बिल्कुल भी शक्ति क्षय नहीं करता, या फिर कितना शक्ति क्षय करता है, 0 शक्ति क्षय करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर और बताऊं तो ये सब आपको पता होना चाहिए। क्लियर है इतना? ठीक है, तो इतना सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो एनीवे ये सब चीज़ें हो गई, चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। ठीक है, चैप्टर इतना ही है, एसी वाला चैप्टर तो इतना नहीं है। उसके बाद एक टॉपिक और है ट्रांसफार्मर, बट देखो क्लास में करवा चुका हूँ ट्रांसफार्मर, और क्लास अगर किसी ने मिस की हो, वैसे तो मिस की हो वो बैठे रहो, बट फिर भी अगर मिस की हो तो एक मतलब आपका जो ये जैसे स्कूल वालों का चैनल बना रखा है वैसे एक कॉलेज का भी चैनल है, और उसमें ट्रांसफार्मर सर्च करना तो मैंने करवाया है उन लोगों को, तो वहाँ से आप लोग पढ़ लेना अच्छे से और देख लेना। ठीक है, वहाँ पे है पूरा ट्रांसफार्मर। तो बाय द वे इसी के साथ यह चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक दो चीज़ें हैं जो बस बतानी रह गई एकदम, उसको बता के और मैं अपना मतलब काम ख़त्म करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीज़ तो ये बतानी रह गई कि जो LCR परिपथ है क्या उसका कोई यूज़ है? ज़्यादा तो पता नहीं, एक तो रेडियो में यूज़ बताया था कि अचानक C को बार बार बदलते हैं उस ट्यूनर को घुमाकर। देखिए एक चीज़ बताऊं, LCR परिपथ में XL और XC को इक्वल करने की जो प्रक्रिया है बटन घुमाकर, उस प्रक्रिया को कहते हैं ट्यूनिंग। आप टीवी में भी ऑटो ट्यून करते होंगे तो टीवी में वो बटन है वो लाइट से घूमता है, आपको नहीं घुमाना पड़ता। पुराने टीवी आते थे उसमें आपको ही घुमाना पड़ता था। और ट्यूनिंग को हिंदी में बोलते हैं समस्वरण। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो रेडियो वगैरह में हम लोग क्या करते हैं, रेडियो वगैरह में ये कैपेसिटर होता है और इसके कैपेसिटर के ऊपर एक गोल बटन लगाया जाता है, और वो गोल बटन जब घुमाते हैं तो इनके बीच में दूरी कम ज़्यादा होती है, इन प्लेटों के बीच में। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा A/0/D। तो आपको पता है अगर D बदलोगे तो C बदलेगा, और अगर C बदलोगे तो V बराबर होता है Q/C। तो C बदलेगा तो फिर वोल्टेज बदलेगा, और वोल्टेज बदलेगा तो VL बदलेगा, और VL बदलेगा तो XL और XC भी बदलेंगे, XC बदलेगा। और एक टाइम पे आके XC किसके इक्वल हो जाएगा, XL के। और उस टाइम पे सर्किट के अंदर एकदम से अधिकतम करंट फ्लो होगी, और सर्किट में एक आवृत्ति के संगत तो अधिकतम करंट फ्लो होगी और बाकी आवृत्तियाँ दब जाएगी। तो आपको एक ही सिग्नल के गाने सुनेंगे और बाकी सारे सिग्नल्स हैं वो दब जाएंगे, बाकी सारे रेडियो स्टेशंस हैं वो दब जाएंगे। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये ट्यूनिंग होती है। तो एक तो रेडियो वगैरह में यूज़ किया जाता है किसका, LCR सर्किट का। एक देखिए जो एक वो होता है, क्या बताऊं मैं, एक मेटल डिटेक्टर गेट होता है। ठीक है, मेटल डिटेक्टर गेट जो एयरपोर्ट वगैरह या जैसे आप कोई रेलवे स्टेशन जाओगे, जैसे आप सीकर का रेलवे स्टेशन जाओगे, जयपुर वगैरह का रेलवे स्टेशन जाओगे तो वहाँ देखोगे एक ऐसा गेट होता है, और उस गेट के अंदर से अगर आप कोई मेटल लेके गुजरते हो तो फिर वो आवाज़ करता है। ठीक है, तो इस गेट के अंदर हम लोग LCR सर्किट लगा के रखते हैं ऐसे। ठीक है, और इस LCR सर्किट को हम लोग अनुनादी अवस्था में रखते हैं, पहले से ही अनुनादी अवस्था में रखते हैं। ठीक है, जब आप इसके अंदर से कोई मेटल लेके गुजरते हो, धातु, तो धातु जब इसके अंदर से जाएगी तो बेसिकली वो धातु L के अंदर से जा रही है एक टाइप से, और ये L है उस धातु की वजह से प्रेरित धारा उत्पन्न कर देगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण करेगा उस धातु के संपर्क में आने पर। और जब ये अपने अंदर धारा उत्पन्न कर देगा तो वो धारा या तो पहले वाली धारा में ऐड होगी या घटेगी, और अगर ऐसा होगा तो धारा के मान में क्या आएगा, बदलाव आएगा।
और धारा अधिकतम ना रहेगी, यानी अनुनाद की अवस्था टूट जाएगी। और इस चीज़ का यूज़ करके हम लोग ये पता लगाते हैं कि ये बंदा है, ये कोई मेटल वगैरह अपने साथ ले जा रहा है या नहीं। ठीक है, अनुनाद की अवस्था टूटते ही मशीन है वो अपने में से बीप बीप की या कोई भी साउंड है वो प्रोड्यूस करती है, तो इससे पता चल जाता है कि हाँ भी इसके पास कोई मेटल है। ठीक है, ऐसा उसमें भी होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं ऐसे वाला, एक ऐसे वाला भी होता है, ऐसे वाला भी होता है एकदम चिड़ी बल्ला सा, उसमें भी ऐसे LCR लगा होता है, ये L ये CR, और उसको पूरे बॉडी पे घुमाते हैं तो ऐसे ऐसे ही उसके अंदर मेटल आता है, वो आवाज़ करता है। तो एक इस मेटल डिटेक्टर में और एक रेडियोज़ वगैरह में LCR सर्किट का क्या है, यूसेज है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा दूसरा और बताता हूँ एक चीज़ और, कि जो पंखे वगैरह है उनमें कैपेसिटर क्या यूज़ में आता है या उनमें कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, वो वाला और बताता हूँ भी। एक तो सीधा हो गया कि पंखे वगैरह को स्टार्ट करने में, लेकिन जैसे बहुत छोटे पंखे हैं, ठीक है, इनफैक्ट ऐसे छोटे पंखे जिनको स्टार्ट करना काफ़ी आसान है और उन पे भी आपने देखा होगा कैपेसिटर लगा होता है, तो हर पंखे मोटर इन पे कैपेसिटर लगाना क्यों ज़रूरी है वो देखते हैं। ठीक है, जैसे एक रीज़न तो मैंने बता दिया स्टार्ट करने के लिए, बट स्टार्ट करने के लिए तो उसका वोल्टेज बढ़ा दो। जैसे अपने जो फ्रिज होता है और होता है वो बड़े वोल्टेज पे चलते हैं, बड़ा वोल्टेज खाते हैं, तो उसको वैसा बना दो कि अचानक से वो बड़ा वोल्टेज खाए और चल पड़े। क्या कैपेसिटर लगाना ज़रूरी है? फिर भी देखिए ज़रूरी है, कारण बताता हूँ। जो आपका पंखा होता है उसकी जो मोटर होती है वो कुछ ऐसी होती है, अगर आपने कभी उसको अंदर से खोल के देखा होगा तो ये ऐसी पंखे की मोटर में वायर्स होते हैं और ये वायर्स ऐसे बांधते हैं तभी ऐसी यांत्रिक व्यवस्था बनती है कि पंखा घूर्णन कर सके। और जब ऐसी यांत्रिक व्यवस्था बनाते हैं तो ये क्या बन जाती है, कुंडली, प्रेरकता बन जाती है और इसका कुछ रेजिस्टेंस भी है। तो ये एक RL सर्किट हो गया और RL सर्किट में जो धारा होती है वो कितनी होती है, V/Z, यानी V/√R² + XL²। देखिए R² में XL² ऐड हो गया बेफालतू में ही, तो I का मान है वो पहले की बजाय क्या हो जाता है, गिर जाता है। अगर हम इसमें एक C ठोक दें कैपेसिटर तो ये LCR सर्किट बन जाएगा और LCR सर्किट में जो I होता है वो कितना होता है, XL - XC²। और हम इतने मान का कैपेसिटर ठोक दें इसके अंदर कि XL और XC लगभग क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो अगर XL और XC इक्वल हो जाएंगे तो उस कंडीशन में जो XL XC को कैंसिल कर देगा और I बराबर क्या आ जाएगा, V/R। तो अनुनाद अवस्था उत्पन्न हो जाएगी और पहले की बजाय ज़्यादा धारा पंखे को मिलेगी। तो कैपेसिटर है वो एक टाइम से इस XL को काटने का काम करता है। और XL हुआ ही क्यों था, क्योंकि पंखे को बनाने में कई बार कुंडली को घुमाना होता है किसी चीज़ के बार बार, तो कुंडली को प्रेरक तो बनाना पड़ता है और प्रेरक को काटने के लिए फिर क्या लगाया जाता है, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर है वो XL को काटता है। कई बार कैपेसिटर पुराना हो जाता है तो वो ढंग से XL को नहीं काट पाता, तो XL प्रभावी हो जाता है और धारा के मान को गिरा देता है। और जब धारा गिरता है तो पंखे की स्पीड भी कम हो जाती है, तो हम पंखे का सेल बदलते हैं। तो फिर नया XC है वो इतना होता है कि वो XL को काट सके और धारा है वो बढ़ जाती है। आप पंखे में अगर बड़ा सेल लगाते हो तो भी उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, छोटा लगाते हो तो भी कांस्टेंट रहती है। अगर बहुत ज़्यादा छोटा लगाते हो फिर तो बात अलग है, लेकिन पंखे में कभी भी उसकी क्षमता से ज़्यादा का सेल नहीं डाला जाता, या सेल पे ये डिपेंड नहीं करता कि पंखा इतना तेज़ घूमेगा, क्योंकि बस आपको इतने XC का सेल लगाना है कि वो किसके इक्वल हो जाए, XL के। तो पंखा है या कूलर है उनमें एक स्पेसिफिक वोल्टेज का सेल डलता है। इनफैक्ट अपने मार्केट में 20 माइक्रोफैरड के या 6 माइक्रोफैरड के आते हैं, तो वो एक
एक लिमिट का ही डलता है। आप ऐसा मत सोचिए कि बड़े सेल से, क्योंकि बड़े सेल से तो एक्सएल एक्ससी कुछ विचलित हो जाएंगे और प्रतिबाधा वापस पड़ जाएगी। आपको तो ऐसा ही कैपेसिटर लाना है जो अनुनाद की अवस्था उत्पन्न कर सके और पंखे को अधिकतम घुमा सके। और अगर पंखा खराब हो जाए तो इसका मतलब कैपेसिटर का एक्ससी इतना नहीं है कि वो एक्सएल को काट सके, या तो एक्ससी ज़्यादा हो गया है या एक्ससी कम हो गया है और एक्सएल को ढंग से ज़ीरो नहीं बना पा रहा है। तो फिर हम पंखे का कैपेसिटर है वो बदलते हैं और ये कोशिश करते हैं कि वापस एक्सएल और एक्ससी इक्वल हो जाए और अपना पंखा वापस चल पड़े। तो इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, ये डाउट्स दोनों या ये चीज़ें। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। चैप्टर कंप्लीट। बाय बाय, टेक केयर। ठीक है।